पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का रैंक जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हर दिन बताते आ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है ना आपका इंडेक्स में रैंकिंग से जो है आपका जरूर पूछा जा रहा है। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना, तो आप इंडेक्स वाला रैंकिंग जो वो जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो आपका वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो आपका वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है ना इस रिपोर्ट को जो आपका जारी किया जाता है। और GII 2025 में भारत जो है ना टोटल आपका 139 देशों में जो है ये आपका 38वें पायदान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन बी 38वां आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के सेप्ट में अगर इसका स्कोर पूछा जाए तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का जो स्कोर है ये लगभग आपका 40.5 रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे जो है ना ये आपका स्विट्जरलैंड रहा है। स्विट्जरलैंड का जो स्कोर है ना ये आपका 66 रहा है। दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन देश रहा है। स्वीडन का जो स्कोर है ये आपका 62.6 रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है ना आपका अमेरिका रहा है। अमेरिका का जो स्कोर है ये आपका 61.7 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि TCS को जो आपका लॉरियस अवार्ड से प्यार हो गया, पता नहीं क्या। ये आई थिंक आपका 9वीं बार जो है ना इस प्रश्न मतलब कि लॉरियस अवार्ड से जो है ये आपका प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। प्रश्न ये पूछा गया था कि 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये ब्रिटिश साइकिलिंग चालक टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी टॉम पिटकॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लॉरियस अवार्ड आपका मतलब कि किसी ना किसी शिफ्ट में हर दिन आपका पूछ ही दिया जा रहा है, तो आप इसको जरूर देख कर जाइए। जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये मोंडो डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये सिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका रेबेका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी ये जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है जो कि आपका पूछा गया था टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना ये किक फॉर लाइफ को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपका कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लेना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है ना कि सर आप पहले करंट्स का क्वेश्चन लाइए फिर मतलब कि साइंस को डालिएगा। तो देखिए मैं क्या मतलब कि आप बच्चे जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजते हैं ना, अब ऐसे थोड़े भेजते कि पहले करंट का भेजेंगे फिर साइंस का भेजेंगे। वो मतलब जैसे मतलब ऐसे जिनको मतलब जैसे जिस प्रकार से याद आता है वो ऐसे भेजते जाते हैं। और एक दो बच्चे थोड़े भेजते कि मैं मतलब कि अरेंज कर लूँ, लगभग मतलब कि 20 से 30 बच्चे भेजते हैं। तो अब उसको अरेंज करना फिर सोचो ना कि मतलब कैसे पॉसिबल हो पाएगा, फिर सबका देखना पड़ेगा। तो वीडियो भी जो है ना काफी लेट जो आपको अपलोड होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ ताकि वीडियो भी जो आपको जल्दी देखने को मिल जाए। तो इसके लिए मैं मतलब कि क्षमा चाहता हूँ कि आपको मतलब कि पहले करंट और फिर मतलब कि बीच में आपको मतलब साइंस के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपका फिर साइंस में एक क्वेश्चन आया था ना कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का जो है ना आपका आणविक द्रव्यमान जो आपका कितना होता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि Na2SO4 का पूछे या फिर किसी भी आपका मतलब कि तत्व का पूछे ना आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए आपको सिंपल सा कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है Na2SO4, ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। सोडियम का जो आपका परमाणु द्रव्यमान है ये आपका कितना होता है, तो आपको पता है कि 23 होता है, ठीक है। सल्फर का आपका कितना होता है, तो आपका 32 होता है। फिर आपका ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, तो ऑक्सीजन का जो आपका 16 होता है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब सोडियम के आगे आप देखोगे ना Na2 आपका 2 परमाणु है, तो हम लोग क्या करेंगे 23 इंटू मतलब कि 23 इंटू 2 हो जाएगा। फिर प्लस आपका सोडियम आपका यहाँ पर मतलब सॉरी सोडियम में तो आपका हो ही गया। सल्फर में आपका कितना है, तो आपका 32 होता है, 32 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन में आपका 4 परमाणु है तो 16 इंटू 4 कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करो, 23 इंटू 2 कितना होता है, तो आपका 46 होता है। प्लस आपका 32 हो जाएगा। 16 इंटू 4 कितना, तो 64 होता है। जब आप इसको प्लस करोगे ना तो आपका कितना जोड़कर आ जाएगा, 4 2 6 6 12 142 ग्राम पर मोल जो है ना ये आपका मतलब कि सोडियम सल्फेट का जो है ये आपका आणविक द्रव्यमान जो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी 142 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्ट में आपका तीसरी बार जो है आपका पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए उप गवर्नर के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में जो है ना ये पूनम गुप्ता को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी पूनम गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको पहले भी बता दिया था कि जो आपके RBI के जो है ना ये आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें आपका सितंबर से भी आपका पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में जो है ना ये आपका भारत सरकार के द्वारा शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है ना ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो आपका किया गया था। और ये प्रभावी कब मतलब हुए हैं, तो आपका 9 अक्टूबर 2025 से जो है ना ये आपका प्रभावी हुए हैं। और ये किसका स्थान लिया, अगर ये पूछा जाए तो आपके M राजेश्वर राय का जो है ना ये आपका स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके RBI के जो गवर्नर है ना ये कौन है, तो आपके संजय मल्होत्रा हैं, जो कि आपके 26वें नंबर के जो है ना ये आपके गवर्नर जो आपके बनाए गए हैं। और आई थिंक आपका दिसंबर 2024 में जो है ना इनको RBI का गवर्नर जो आपका बनाया गया था।
अब खुद ही देख लो, ये आपका सेकंड शिफ्ट में ये भी प्रश्न हूबहू जो है ना, ये सेकंड शिफ्ट में आपका ये पूछा गया था, और थर्ड शिफ्ट में जो आपका पूछ दिया गया है प्रश्न ये पूछा गया था कि 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का जो आवर्तकाल है ना, ये कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका आवृत्ति और आपका आवर्तकाल का बीच के संबंध आपका क्या होता है, तो टी इक्वल टू जो है ना 1/f होता है, जहां पर आपका f यानी फ्रीक्वेंसी आपका दिया गया है, तो 1/250 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आपका 0.004 सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्ट में भी आपका ये साइंस का क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि प्रिज्म में जब आपका मतलब कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जो है ना, ये आपका इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण के बीच कोण मतलब बीच में जो आपका बना कोण जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म में जो आपका आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो आपका कोण बनता है ना, इसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण जो है ना आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विचलन कोण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बायोडिग्रेडेशन यानी जैव निम्नीकरण का जो है ना, ये आपका उदाहरण है, जहां पे इस प्रकार के आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैव निम्नीकरण होता क्या है। तो देखिए जैव निम्नीकरण आपका वह प्रक्रिया होता है ना, जिसमें आपका सूक्ष्म जीव जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको पदार्थों को जो है ना, ये आपका सरल पदार्थों में जो आपका बदल देते हैं, और इसमें आपका कागज, सब्जी के छिलके तथा चमड़ा, इसके अलावा लकड़ी जो है ना, ये आपके प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें आपका सूक्ष्म जीव अपेक्षाकृत जो है ना आसानी से जो आपका विघटित जो आपके कर देते हैं। लेकिन आपका प्लास्टिक एक ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका प्लास्टिक है ना, एक आपका सिंथेटिक यानी कृत्रिम पदार्थ है, और ये जो आपका लंबे समय तक जो है ना पर्यावरण में जो आपका नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो आपका प्लास्टिक है ना, ये आपका जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। ये जो आपका अजैव यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो है ना, ये आपका उदाहरण है। तो ये आपका मतलब कि जैव निम्नीकरण का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन सी प्लास्टिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि प्रोपेनोन का जो है ना फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जो है ना, मतलब कि प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह जो है ना, ये आपका पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रोपेनोन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका CH3COCH3 होता है, और इसमें जो है ना ये आपका कार्बोनिल समूह होता है यानी C डबल बॉन्ड O होता है, जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो है ना ये आपका स्थित होता है। और जब कार्बोनिल मतलब कि कार्बोनिल समूह के दो कार्बन के बीच पाया जाता है ना, तो उसे उस यौगिक को जो आपका क्या कहा जाता है, तो इस यौगिक को जो है आपका कीटोन जो है आपका कहा जाता है। यानी जब आपका इस प्रकार से पाया जाना तो ये आपका कीटोन होता है, और इसलिए आपका जो प्रोपेनॉन है ना, एक आपका कीटोन है, और कीटोन को जो है ना आपका सामान्यतः जो है ये आपका एसीटोन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका कीटोन दिया गया था, तो ऑप्शन ए कीटोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए जो है ना किन यौगिकों की जो है ये आपका आवश्यकता होती है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा जिसका आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका NaHCO3 होता है। इसका जो निर्माण होता है ना, ये आपका सॉल्वेट प्रोसेस के द्वारा जो आपका किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो है ना ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के घोल में जो है ना अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के जल की उपस्थिति में जो है ना ये आपका प्रवाहित जो है आपका किया जाता है, और इसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप जो है ना ये आपका बनता है, जिससे फिल्टर करके भी जो है ना ये आपका अलग जो आपका कर लिया जाता है। आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी जो इसका देख सकते हैं, और इसमें आपका मतलब कि आपका प्रोडक्ट में आपका पूछा गया था कि बेकिंग सोडा के निर्माण में किन यौगिकों की आपका आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो आपका मतलब कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, इसके अलावा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना ये आपका आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज ए सेल श्रिंक, यानी किस प्रकार के विलयन के कारण जो है ना कोशिका जो है आपका सिकुड़ जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, यानी अति प्रसारण जो होता है, इसमें बाहर के द्रव्य की जो सांद्रता होती है ना, ये कोशिका के भीतर की तुलना में जो है ना ये आपका अधिक होता है, और ऑस्मोसिस यानी परासरण के कारण जो है ना जल कोशिका के अंदर से जो है ये आपका बाहर की ओर जो है आपका जाता है, और जल के बाहर निकलने से ही जो है ना ये जो कोशिका होती है ना यानी सेल जो होता है ये आपका सिकुड़ जाती है, और पादप कोशिका में इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका प्लास्मोलाइसिस जो है आपका कहा जाता है। यानी आपका ये जो मतलब कि विलयन के कारण कौन से विलयन के कारण जो है आपका कोशिका सिकुड़ जाती है, तो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी अति प्रसारण के कारण जो है ना ये आपका सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी को जो है ना ये आपका 2025 में जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में IM विजन जो कि आपके पूर्व भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी रहे थे, और इन्हें आपका 2025 में जो है ना फुटबॉल के क्षेत्र में जो है ये आपका मतलब कि पद्मश्री अवार्ड जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी IM विजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में जो है ना मतलब कि खिलाड़ी से आपका मतलब कि प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है पद्मश्री या फिर पद्म अवार्ड से। तो देखिए PR श्रीजेश इन्हें जो आपका पद्म भूषण जो आपका दिया गया है, और किस खेल में, तो इन्हें आपका मतलब कि ये जो आपके PR श्रीजेश है ना ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो है पूर्व गोलकीपर जो आपके रहे हैं, यानी हॉकी के लिए अगर पूछा जाए तो आपका PR श्रीजेश को जो है आपका पद्म भूषण जो आपका दिया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि मतलब कौन से भारतीय पैरा तीरंदाज को जो है ना ये आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरविंदर सिंह को जो है ना जो कि आपके एक मतलब कि भारतीय पैरा तीरंदाज थे, और इन्हें आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर क्रिकेट के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाना तो देखिए क्रिकेट के क्षेत्र में जो है ये आपका रविचंद्रन अश्विन को आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर मतलब कि एथलेटिक्स कोचों में अगर पूछा जाए कि एथलेटिक्स कोच में जो है ये पद्मश्री अवार्ड से 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सत्यपाल सिंह को जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताया कि PSLV C61 ये जो मिशन रॉकेट के जो है ना किस चरण में खराबी आने के कारण जो है ना ये मिशन जो है आपका असफल हो गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 18 मई 2025 के मतलब कि प्रक्षेपण के बाद जो है ना ये जब रॉकेट आपका तीसरा चरण में पहुंचा था ना तब जो ये आपका असफल हो गया था। तो तीसरा चरण ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी तीसरा चरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए जो है ना भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना जो है यानी ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना ये किस राज्य के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो आपका ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना मतलब कि ये आपका गुजरात राज्य के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसका उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये जनजातीय आबादी की आनुवांशिक प्रोफाइल को जो है आपका मानचित्र करना, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया जैसी बीमारियों की भी जो है आपका पहचान करना और उनका इलाज करना है। और इसका जो कार्यान्वयन है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है ना ये आपका प्रबंधित है। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ये जो आपका प्रोग्राम है ना ये 17 जिलों के जनजातीय समुदाय के जो है ना 2000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण जो है ये आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में जो है ना पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो है ना ये किसने जीता है। तो देखिए ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक है ना यानी गोल्ड मेडल जो है ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि मतलब ये आपका इसमें नीरज चोपड़ा ने जो है ना कितने मीटर भाला फेंके थे, तो देखिए इसमें जो है ना मतलब इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ना ये आपका 85.29 मीटर भाला फेंक कर जो है ना इन्होंने जो वो स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित किया गया था अगर ये पूछा जाए तो देखिए 24 जून 2025 को जो है ना ये आपका चेक गणराज्य में जो है ये आपका मतलब कि आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जो है ये आपका आयोजित किया गया था। दूसरे स्थान पे जो आपके कौन रहते हैं, तो देखिए दूसरे स्थान पे जो है ना ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो है ये आपके डो स्मिथ रहते हैं जिनका थ्रो आप देख सकते हैं कितना रहा था। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका ग्रेनेडा के जो है एंडरसन पीटर जो है आपका तीसरे स्थान पे रहते। अब आगे के शिफ्टों में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 20 जून 2025 को जो आपका पेरिस डायमंड लीग हुआ था ना इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखिए पेरिस डायमंड लीग में भी जो आपका स्वर्ण पदक है ना ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जो आपका जीता गया है। लेकिन आपको यहाँ पर पेरिस डायमंड लीग के बारे में मैं बता रहा हूं। जब आपसे दोहा डायमंड लीग के बारे में पूछा जाना तो ये दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो है आपका सेकंड स्थान जो आपका हासिल किया है, यानी नीरज चोपड़ा के द्वारा दोहा डायमंड लीग 2025 में जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 जो है ना ये आपका किस टीम ने जो आपका जीता है। तो देखिए ये जो आपका लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 ये जो आपका राजस्थान के जयपुर में आपका आयोजित किया गया था, जिसमें जयपुर लीला टीम ने जो है ना इसका मतलब कि खिताब जो वो जीता है। और इसने फाइनल में जो है ना ऑल स्टार्स पोलो टीम को जो है 9-8 से हराकर जो है ना इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जो है अपने नाम जो है आपका किया है। तो जयपुर लीला ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन ए जयपुर लीला का टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है ना किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीता है। तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मात्र आपका एक ही आपका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। और ये जो आपका गोल्ड मेडल है ना ये मनीषा भानवाला के द्वारा जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से क्या पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस शिफ्ट में आपका ये पूछा गया था ना कि मनीष भानवाला ने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है ना कितने भार वर्ग में जो है आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीती है। तो ये मनीषा भानवाला के द्वारा जो है आपका 62 किग्रा महिला भार वर्ग में जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल जो आपका जीती थी। और फाइनल में अगर पूछा जाए कि मतलब कि मनीषा भानवाला ने जो है किसे हराया था, तो आपका कोरिया के ओकेजे किम को जो है ना ये आपका 8-7 से हराकर जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल जो वो जीती थी। इसके अलावा अगर मतलब बात कर ले कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था और कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका सबसे पहले तो आपका 21वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका 25 से 30 मार्च 2025 के मध्य जो है ना ये आपका जॉर्डन के अम्मान में जो है आपका आयोजित किया गया था। और भारत जो है ना इसमें कितने पदक जो वो जीता था, तो ये भारत के द्वारा आपका 10 पदक जो आपका जीता गया था, जिसमें एक आपका गोल्ड मेडल, 3 आपका जो वो सिल्वर मेडल शामिल था और 6 जो था ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका 8वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे के शिफ्ट में आपका ये प्रश्न बनेगा जरूर कि अंतिम पंघाल ने जो है ना मतलब कि इस प्रतियोगिता में जो है कौन सा पदक जो वो जीती है। तो अंतिम पंघाल के द्वारा जो है आपका 53 किग्रा वर्ग में जो है ये आपका कांस्य पदक जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से जो है ना मुख्य रूप से जो है ये आपका क्या बनता है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट यानी उदासीन लवण जो है ना ये आपका बनता है। क्योंकि दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के प्रभाव को जो है पूरी तरह से खत्म यानी उदासीनीकरण जो है आपके कर देते हैं। और जिससे बना हुआ जो लवण है ना ये आपका पानी में घुलने पर जो है पीएच जो है आपका 7 के करीब होता है। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड ही आपका एक उदाहरण हो गया। तो जब आपका मतलब कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है ना तो मुख्य रूप से जो है ये आपका
न्यूट्रल साल्ट यानी उदासीन लवण जो है आपका बनता है। तो ऑप्शन सी न्यूट्रल साल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध को जो है ना आपका सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि परिपथ का वोल्टेज जो है ना आपका 12 वोल्ट दिया गया है, तो धारा का जो मान होगा ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज का मैं आपको बता रहा कि क्या होता है, आर इक्वल टू जो है ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आपका सीरीज के क्रम में होता है। पैरेलल का इसका उल्टा हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका पैरेलल के केस में होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सीरीज दिया गया था। तो सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 8 प्लस 12 करेंगे, 12 20 और 4 24, यानी आर इक्विवेलेंट जो हमारा निकल कर आएगा ना, ये आपका 24 ओम जो आपका निकल कर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा ना कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आईआर होता है, ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं ना, तो आपको यहाँ पर धारा ही तो निकालना है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू V/R हो जाएगा। सिंपल सी बात है। V हमारा कितना दिया गया है, तो V हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट दिया गया है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, बस 12 वोल्ट हो गया। आर अभी हमने कितना निकाला, तो आपका 24 निकाला, ठीक है। तो आप काटोगे तो कितना 1/2 आ जाएगा। 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0.5 एम्पियर जो आपका निकल कर आएगा, यानी हमारा जो धारा का मान निकल कर आएगा ना, ये 0.5 एम्पियर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर में आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के संबंध में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 स्टेटमेंट जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ लो, मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें जब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, तो एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि वक्रता त्रिज्या और पोल जो है ना, ये आपका दोनों मुख्य अक्ष पर जो आपका स्थित होता है। ये जो कथन है ना, ये आपका गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में जो है ना आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा बनाने के लिए जो है ना, निम्नलिखित में से किस यौगिक को जो है आपका गर्म किया जाता है, जहाँ पे हूबहू जो आपके इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका जो जल रूप जो क्या होता है, जलयुक्त जो रूप होता है ना, ये आपका Na2CO3.10H2 होता है। और धावन सोडा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को जो है ना ये आपका गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो है ना ये आपका विघटित होकर जो है सोडियम कार्बोनेट जो है आपका बनता है। आप यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं कि गर्म होने पर जो है ये आपका क्या बनता है, और बने हुए सोडियम कार्बोनेट पे जो है ना जल के जो अणु मिलाकर जो है ये आपका धावन सोडा यानी आपका ये सूत्र होता है इसका, और ये जो आपका प्राप्त जो आपका किया जाता है। इसलिए मतलब कि इसका जो सही उत्तर होगा ना आपका क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी धावन सोडा बनाने के लिए आपका जो किसी यौगिक को गर्म किया जाता है, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है ना ये आपका गर्म किया जाता है, जिसे आपका बेकिंग सोडा भी जो आपका कहा जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन में आपका बेकिंग सोडा जो आपका दिया गया था, तो बेकिंग सोडा यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे जो है ना उत्प्लावन बल वाला आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना ये आपका सही दिया गया, जहां पे हूबहू जो है ना ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए थे, आप चारों कथन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब कोई वस्तु जो है ना द्रव्य में पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से आपका डूबा होता है ना, तो द्रव्य पर जो है ना उस पर आपका जो है बियॉन्ड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, जिसे आपका हिंदी में आपका उत्प्लावन बल कहा जाता है, यानी द्रव्य उस पर जो है ना ये आपका उत्प्लावन बल जो है आपका लगाता है। और ये जो बल है ना ये आपका हमेशा ऊपर की दिशा में ही जो है ये आपका कार्य करता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है ना ये बल जो है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के जो है ना ये आपका बराबर होता है। इसलिए विकल्प आपका बी गलत हो जाएगा। विकल्प बी अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर से वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लेना। आधा नहीं बल्कि आपका पूरा जो है ना आपका विस्थापित द्रव्य का भार होता है। और विकल्प ए और डी भी जो है आपका गलत है, क्योंकि आपका द्रव्य में वस्तु पर जो है ना ऊपर की ओर बल जो है ये आपका अवश्य लगता है। तो ए और डी भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी आपका जो सही कथन दिया गया ना इसमें कि आपका जब कोई वस्तु जो है ना पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से जो है द्रव्य में डूबी होती है, तो उस पर ऊपर की ओर जो है ना एक बल कार्य करता है। ये आपका मतलब कि उत्प्लावन बल वाला ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो है ना ये आपका सही कथन जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है ना सरकार ने कितने मतलब कि डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का जो लक्ष्य है ना ये आपका तय किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2025-26 के तहत जो है ये आपका घोषणा किया गया था ना कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के में जो है देश भर में लगभग आपका जो है 200 डे केयर कैंसर सेंटर जो है ना आपका स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था यहाँ पे चिप्स नहीं साथ कुरकुरे वगैरह था, तो कुरकुरे हो चाहे लेज वगैरह जो भी हो, मतलब क्वेश्चन तो यही पूछने का मतलब था ना कि चिप्स के पैकेट में जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है ना ये क्यों भरा जाता है। और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चिप्स में मौजूद तेल और वसा जो है ना जब आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो उसका जो है आपका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण से जो है ना आपका तेल जो है ये आपका रेंसिड यानी आपका बासी और बदबूदार जो है ना ये आपका हो जाता है, जिसे आपका रेंसिडिटी जो है आपका कहा जाता है। और नाइट्रोजन जो है ना मतलब कि नाइट्रोजन गैस जो है एक आपका इनर्ट गैस है यानी निष्क्रिय गैस है, जो कि तेल के साथ जो है ना ये आपका अभिक्रिया जो है आपका नहीं करता है। और पैकेट में नाइट्रोजन भरने से जो है ना ऑक्सीजन जो है आपका हट जाता है, जिससे आपका रेंसिडिटी भी जो है आपका रुकता है। और चिप्स आपका लंबे समय तक ताजा रहता है, और साथ में ही जो है ना ये आपका स्वाद और गुणवत्ता भी जो इसमें आपका बना रहता है। यानी चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस आपका क्यों भरा जाता है, क्योंकि चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर जो है ना ये आपका रेंसिडिटी को से बचाने के लिए जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है आपका भरा जाता है। तो ऑप्शन बी रेंसिडिटी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन होम, यानी लैंगिक जनन जो है आपका किसमें होता है, जहाँ पे हुबहू जो आपके इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात कर लेना, तो आपका नर और मादा दोनों में दोनों के युग्मक यानी गैमेट्स में जो है ना, इसमें जो वो भाग लेते हैं, जिसमें आपका माता से जो है ना यानी फीमेल से जो है ये आपका ओवम यानी अंडाणु, और मेल से जो है ना ये आपका स्पर्म यानी शुक्राणु जो है आपके बनते हैं, और इन दोनों के आपके फर्टिलाइजेशन से ये जो है ना ये आपका जाइगोट यानी युग्मक जो आपका बनता है, जिससे आपके नए जीव का जो है ना ये आपका विकास होता है। इसलिए लैंगिक जनन में जो है ना माता और पिता दोनों इससे जो आपका संबंधित होते हैं। तो किस ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्क एंड पावर के मध्य आपका रिलेशन पूछा गया था, यानी कार्य और शक्ति के बीच जो है ना ये क्या संबंध होता है। तो ये शक्ति जो होता है ना, ये कार्य करने की दर यानी रेट जो होता है ना, इसे आपका शक्ति जो आपका कहा जाता है, और शक्ति इक्वल टू आपका क्या होता है, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, तो आपका किया गया कार्य और लिया गया समय होता है। यानी अगर मैथमेटिकल सूत्र में अगर बात कर ले, तो पावर इक्वल टू जो है ना वर्क बाई टाइम जो है ये आपका मतलब कि शक्ति का सूत्र जो आपका दर्शाता है, और शायद आपका यही ऑप्शन में दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि लोहे के छीलन, बालू, रेत तथा जो चीनी का मिश्रण होता है ना, ये आपका एक किस प्रकार का मिश्रण माना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, बालू, रेत तथा जो चीनी का मिश्रण होता है ना, एक आपका विस्मांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और विस्मांगी मिश्रण होता क्या है, तो देखिए विस्मांगी मिश्रण आपका वह होता है ना जिसमें मिलाए गए पदार्थ के घटक जो है ना ये आपके अलग अलग जो आपके दिखाई देते हैं, इसलिए आपका ये जो है ना मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विस्मांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि बल जो है ना ये आपका कौन सी राशि है, और इसका मात्रक जो है पूछा गया था, मतलब दोनों ही पूछा गया था। तो देखिए, बल जो है ना मैं आपको बता दूं कि एक आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, क्योंकि आपका बल में जो आपका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन आपका दोनों ही होता है। और इसके ऐसा यूनिट की बात कर ले तो देखिए, बल का फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी और न्यूटन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक का कार्य जो है आपका पूछा गया था। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जटिल ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये पौधे में जल, खनिज और भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों को जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आपका परिवहन करता है। जिसमें आपका जाइलम की बात करें तो ये जो आपका जाइलम होता है ना, ये पानी और खनिज जड़ों से जो है ये आपका पत्तियों तक जो है आपका पहुंचाता है। वहीं अगर फ्लोएम की बात कर लेना, तो आपका पत्तियों से बने भोजन को जो है ना पौधे के अन्य भागों तक जो है ये आपका पहुंचाता है, जिससे पौधे को सहारा और वृद्धि के लिए जो है ना ये आपका आवश्यक पोषक तत्व जो आपका मिलता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य है ना, ये पौधे में जल, खनिज और आपका भोजन, कार्बनिक पदार्थों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपका परिवहन करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच टिश्यू इन द बॉडी कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी शरीर में कौन से ऊतक जो है ना ये आपका शिथिल और सिकुड़ते हैं, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशिक ऊतक जो होता है ना, ये आपका सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन और शिथिल होने की विशेष क्षमता जो है ये आपका मस्कुलर टिश्यू में ही होता है। तो ऑप्शन सी पेशीय ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी जो गंडक नदी है ना, इससे आपका जो सबसे ज्यादा बाढ़ है ये किस राज्य में आता है, जहां पे ऑप्शन में आपका वेस्ट बंगाल दिया गया था, झारखंड दिया गया था, उड़ीसा जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सबसे ज्यादा जो मतलब कि बाढ़ है ना, ये आपका उड़ीसा के बालसोर जिले के जो है निचले इलाकों में जो वो देखने को मिलता है। और हाल ही में आपका जून 2025 में जो है ना ये आपका भारी बाढ़ जो यहाँ पर आया था, जिससे बड़े क्षेत्र जलमग्न भी हुए थे और हजारों लोग भी जो है ना इससे जो वो प्रभावित हुए थे। तो उड़ीसा ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं सर मैथ्स के भी क्वेश्चन लाया कीजिए, तो ये मैथ्स में आपका एक साधारण मूलधन से आपका प्रश्न पूछा गया था कि 4,80,000 दिया हुआ था, 3.5% और 7% में 2 वर्षों का अंतर जो है ना ये आपका पूछा गया था। तो आप इसे अभी ही सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है ना वो कितना निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन आपका था कि किसी इमारत की 5 वर्ष पहले इसका अनुपात जो है आपका 7:2 है, 5 वर्ष बाद इसका जो अनुपात है ना आपका 3:1 है। तो नई इमारत का वर्तमान ऊंचाई जो है ना ये आपका कितना होगा। तो इसका आंसर भी जो आप कमेंट करके अभी तुरंत जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2 व्यक्ति मिलकर जो है ना किसी व्यवसाय में आपका जो इतना रुपये निवेश करते हैं, जिनमें आपका 4800 का लाभ हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति का जो हिस्सा है ना ये आपका 2400 मिला, तो दूसरे ने कितना इन्वेस्ट किया था। डेटा चेंज था, पर मतलब क्वेश्चन यही था, मतलब डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का जो वो पूछा गया था। किसी संख्या के 20% में 72 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 60% जो है ना ये कितना होगा। तो इसका भी आंसर जो आप कमेंट करके बताइएगा कि उसका संख्या का 60% जो है ना ये कितना होगा। और ये तो आपका बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन है। x² + 1/x² = 79 दिया गया था। तो x + 1/x का जो वैल्यू है ना ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें x + 1/x का वैल्यू आप बताइएगा कि कितना आएगा। इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से अपने क्वेश्चन जो वो जरूर भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।